नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के लेटेस्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आने वाले समय में जो एसएससी का एग्जाम होने वाला है कुछ दिनों में और रेलवे का एग्जाम होने वाला है जो कुछ महीनों में, उन सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जा सकते हैं। तो इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को दे दीजिए, सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि कैसा लगा आपके लिए क्वेश्चंस का कलेक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। RISAT 2BRI उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल्स की सहायता से लॉन्च किया गया? तो रिसैट 2BRI या 2BR1 उपग्रह को जो है PSLV C48 से लॉन्च किया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019-20 रोजगार हासिल करने की क्षमता में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यहां पर से उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार का पहला नंबर आता है। द्रज पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो द्रज पुल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। केंद्र सरकार ने किस एयरपोर्ट में पार्किंग के लिए फास्टैग को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया? पायलट मतलब तुरंत के तुरंत, जल्दी से जल्दी सुविधा को सबको मिले। तो हैदराबाद एयरपोर्ट पर पार्किंग के लिए फास्टैग को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया है। 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वसीम जाफर 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इंद्र अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया जा रहा है? तो भारत और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। नानावती मेहता आयोग किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो नानावती मेहता आयोग जो है गुजरात राज्य सरकार से संबंधित है। बारकोड के आविष्कारक जॉर्ज लॉरेल का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित हैं? तो बारकोड के आविष्कारक हैं जॉर्ज लॉरेल, इनका निधन हो गया है और ये अमेरिका से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, गुलू मीरचंदानी ने हाल ही में CEAMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है, वे किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ओनिडा कंपनी के CEO हैं गुलू मीरचंदानी, जिन्होंने CEAMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, 6वीं इंडियन ओशियन डायलॉग तथा दिल्ली डायलॉग 11th नंबर की जो है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस संगठन के द्वारा ढाका में किया जा रहा है? तो IOM के द्वारा ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है ढाका में किया जा रहा है। भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में बन रहा है। 2019 शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज किसने जीता? तो टोनी जोसेफ ने 2019 शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय आस्था दिवस भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय आस्था दिवस मनाया जाता है। 10वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो 30 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। अंगदान के मामले में किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त किया? किस राज्य ने? तो तमिलनाडु राज्य ने अंगदान के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का कार्यभार किसने संभाला? तो हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का कार्यभार सोमा रॉय बर्मन ने संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक विकास के लिए किस राज्य कैबिनेट ने लैंड बैंक शुरू करने का निर्णय लिया है? तो लैंड बैंक शुरू करने का निर्णय पंजाब सरकार ने लिया है औद्योगिक विकास शुरू करने के लिए, कि अगर उद्योग लगाना तो जमीन अपने पास पहले से अवेलेबल हो, ढूंढने की जरूरत नहीं है। पुरुष वर्ग 2019 फीफा बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता? तो लियोनेल मेसी ने जीता। तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला वोन डर लेन किस देश से हैं? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जिनका नाम है उर्जुला वोन डर लेन, ये जर्मनी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 2019 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस यूरोपीय शहर में किया गया? 2019 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। स्विट्जरलैंड में किस प्रथम जीवित व्यक्ति के सम्मान में सिक्के जारी किए गए? तो स्विट्जरलैंड में रोजर फेडरर के सम्मान में सिक्के जारी किए गए। रोजर फेडरर कौन सा गेम खेलते? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हाल ही में बॉब विलिस का निधन हुआ, वे कौन से क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे? तो बॉब विलिस जो हैं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे।
भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो उमरोई मेघालय में भारत और चीन के बीच का जो युद्धाभ्यास है जिसका नाम हैंड इन हैंड है उसका आयोजन किया गया था। सीवरेज सेक्टर के भारत के प्रथम HAM हम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो सीवरेज सेक्टर को डेवलप करने के लिए, मतलब उनके लिए सुधार कार्य करने के लिए हम प्रोजेक्ट जो है हरिद्वार से शुरू किया गया। चौथे इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2019 का आयोजन किस IIT द्वारा किया गया? तो ये IIT है IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य में जारी हुआ है? तो भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा राज्य में जारी हुआ है। भारत का प्रथम ईट राइट रेलवे स्टेशन कौन सा प्रमाणित हुआ है? तो भारत का प्रथम ईट राइट रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल टर्मिनस हुआ है। किस क्रिकेट टीम ने 2019 MCC CMJ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड न्यूजीलैंड ने जीता है। विश्व मृदा दिवस 2019 की थीम क्या है? तो स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर इस बार का 2019 का लास्ट ईयर का विश्व मृदा दिवस का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अरबदीन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का ये पुलिस स्टेशन है? तो अरबदीन पुलिस स्टेशन जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पुलिस स्टेशन है। किस राज्य सरकार ने एंटी डिप्रेशन स्क्वाड लॉन्च किया है? तो एंटी डिप्रेशन स्क्वाड जो है असम राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। 2019 टाइम्स लीडरशिप समिट की थीम क्या है? तो कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो 2019 हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भवानी मुखर्जी का निधन हुआ। वे किस खेल के कोच थे? तो भवानी मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ टेबल टेनिस के कोच थे। 2020 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? तो 2020 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्शन में भारत का स्थान जो है 5वें नंबर पर रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में के विजय कुमार को नियुक्त किया। भारत का प्लॉगिंग एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रिपु दमन बेवली को भारत का प्लॉगिंग एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस राज्य में हुआ? तो अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश के देवास में हुआ। 2019 नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली शशिनी पूर्वी किस राज्य से हैं? तो शशिनी पूर्वी जो हैं कर्नाटक राज्य से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोजीबिनी टूंजी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 बनी है, किस देश की हैं? तो जोजीबिनी टूंजी जो है दक्षिण अफ्रीका की हैं। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मारिन किस देश से हैं? तो विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मारिन फिनलैंड से हैं। बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड में 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? तो बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 में मुस्तफिर रहमान मनिक को 2018 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। ERMS की राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? तो ERMS राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा के आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रहे हैं। ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोपनहेग जो कि डेनमार्क में है ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्यालय स्थित है। हाल ही में राज्यसभा के किस जनजातीय भाषा को पहली बार उपयोग किया गया? तो राज्यसभा में जो है संताली भाषा को पहली बार उपयोग किया गया। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में नेपाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। आर प्रज्ञानंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आर प्रज्ञानंद जो है शतरंज से जुड़े हुए हैं। 42वां जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता? तो शाहीन मिस्त्री ने 42वां जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड जीता। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2019 की थीम क्या है? तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट होना अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी 2019 की थीम है। कौन से बॉलीवुड अभिनेता को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुनील शेट्टी को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मानव अधिकार दिवस 2019 की थीम क्या है? तो यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट मानव अधिकार दिवस 2019 की थीम है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन शोषण के अपराधों के शीघ्रता से निपटाने के लिए किस राज्य ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया है। हाल ही में नरेश मित्रा का निधन हुआ। वे किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो टाइम्स ऑफ इंडिया के
जाने माने चर्चित व्यक्ति थे नरेश मित्रा जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम यायावर साहित्य उत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ? तो यायावर साहित्य उत्सव प्रथम जम्मू में शुरू हुआ। गंगाधर नेशनल अवार्ड किसने जीता? तो गंगाधर नेशनल अवार्ड से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को सम्मानित किया गया। एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस देश को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध कर दिया है? तो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने खेलों में रूस के लिए 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। भारत और किस देश के बीच में तटीय शिपिंग समझौते के तहत मोंगला और चट्टोग्राम का पोर्ट ऑफ कॉल घोषित कर दिया गया है? तो मोंगला और चट्टोग्राम को पोर्ट ऑफ कॉल घोषित कर दिया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। दचीफैट 3 उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो दचीफैट 3 उपग्रह इजराइल का उपग्रह है। किस भारतीय तीरंदाज ने 21वीं एशियन चैंपियनशिप में महिलाओं के व्यक्तिगत रिकवर में स्वर्ण पदक जीता है? तो दीपिका कुमारी ने महिलाओं के व्यक्तिगत रिकवर में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 विश्व कप हॉकी का कहां पर आयोजित होगा? तो भुवनेश्वर में 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित होगा। हाल ही में ब्रैड गॉबराइट का निधन हो गया। वे किस देश से थे? तो ब्रैड गॉबराइट जो हैं अमेरिका से संबंधित हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में वैश्विक जलवायु तथा पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है? तो यूरोपीय संघ ने वैश्विक जलवायु और पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है। किस राज्य ने जब तमिलनाडु के सूक्ष्म कंपोस्टिंग केंद्र के मॉडल का अनुकरण करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने तमिलनाडु का जो सूक्ष्म कंपोस्टिंग केंद्र बना है उसके मॉडल का अनुकरण करके अपने राज्य में भी वैसा मॉडल बनाने की बात कही है। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर आउटडोर जिम की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर आउटडोर जिम की स्थापना करने का निर्णय लिया है। किस आईआईटी ने गांधी पीडिया का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने गांधी पीडिया का निर्माण करने का निर्णय लिया है। विश्व राजनयिक सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राजनयिक सूचकांक में भारत को 12वां नंबर मिला है। केंद्र सरकार कुलशेखरपित्तम के निकट रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना कर रही है। आपको बताना है ये कुलशेखरपित्तनम जो है कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग पैड की स्थापना हो रही है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय किस केंद्रीय मंत्री के साथ मिलकर नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर का आयोजन करने का निर्णय ले रहा है? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ये दोनों मिलकर महिलाओं के विमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम का आयोजन करने का निर्णय ले रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जननायक जनता पार्टी को किस राज्य का राज्य दल का दर्जा दे दिया गया है? तो जननायक जनता पार्टी के लिए हरियाणा राज्य के जनता दल का राज्य के दल का दर्जा दे दिया गया है। यासुहिरो नाकासोने हाल ही में जिनका निधन हुआ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अंगद बीर सिंह बाजवा किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो अंगद बीर सिंह बाजवा शूटिंग से जुड़े हुए हैं। थिएटर कलाकार परमानंद साहू का हाल ही में निधन हुआ, कौन से राज्य से थे? तो थिएटर कलाकार परमानंद साहू जी जो हैं उड़ीसा से संबंधित हैं। सबसे तेज 7000 रन टेस्ट में बनाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने कर लिया है? तो स्टीव स्मिथ ने सबसे तेज 7000 रन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है। द लेजेसी ऑफ मिलिट्री इन पंजाब लॉन्ग रोड टू नॉर्मसी इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द लेजेसी ऑफ मिलिट्री और इन पंजाब लॉन्ग रोड टू नॉर्मलिसी इस पुस्तक को दोना सूरी ने लिखा है। शिस्तुरा सिंकाई किस प्रकार की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? तो शिस्तुरा सिंकाई जो है मछली का वैज्ञानिक नाम है। अक्कितम को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस भाषा से जुड़े हुए हैं? तो अक्कितम जो है मलयालम भाषा के रचनाकार हैं। भूस्खलन जोखिम निम्नीकरण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो भूस्खलन जोखिम नियंत्रण पर निम्नीकरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सीआरएल के लिए सूक्ष्म वित्त पैनल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एचआर खान को सीआरएल के सूक्ष्म वित्त पैनल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। लोकपाल के लोगों को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो लोकपाल का लोगो जो है प्रशांत मिश्रा के द्वारा डिजाइंड है। सार्क देशों के लिए 2019-20 के किस भारतीय संगठन ने करेंसी स्वैप पर फ्रेमवर्क को संशोधित किया है? तो आरबीआई ने जो है सार्क देशों से 2019 से 22 के बीच में करेंसी स्वैप के फ्रेमवर्क को संशोधित किया है। कॉर्टोसैट 3 उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया? तो PSL-47 के द्वारा कॉर्टोसैट 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया। 47वें ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में हुआ और किस राज्य की पुलिस के द्वारा किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया। राष्ट्रीय खेल संहिता के ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ है?
तो मुकुंदकम शर्मा के अध्यक्षता में ये समिति का गठन हुआ है। हेमंत करकरे अ डॉक्टर्स मेमायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेमंत करकरे अ डॉक्टर्स मेमायर पुस्तक जूही करकरे ने लिखी है। किस भारतीय चैनल ने 2019 आईपीएल इंडिया फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म जीता है? तो एनडीटीवी ने ये अवार्ड जीता है, जो आईपीएल इंडिया फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के नाम से जाना जाता है। हाल ही में क्लाइव जेम्स का निधन हुआ, किस देश के लेखक और प्रसारक थे? तो अमेरिका के लेखक और प्रसारक थे, जिनका नाम है क्लाइव जेम्स। 10वें सीएमएस वातावरण, एनवायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल की थीम क्या है? तो सेलिब्रेटिंग हिमालयाज सीएमएस वातावरण 10वें एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल की थीम है। 10 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल की कौन सी कंपनी भारत की कंपनी बन गई है? तो 10 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति 2019 अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये अभ्यास पुणे में किया जा रहा है। हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। G20 अध्यक्षता प्राप्त करने वाला पहला देश कौन है? तो G20 की अध्यक्षता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश सऊदी अरब है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 के नाम से जो जाना जाता है, इसका आयोजन किस देश में हो रहा है? तो स्पेन में हुआ था। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आदर्श MN सिनीमोल ने 13वें एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रियम गर्ग भारत का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। शमीम खान किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो शमीम खान गोल्फ के खिलाड़ी हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वतंत्र निदेशक डाटा बैंक लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्रालय है केंद्रीय कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय, जिसने स्वतंत्र निदेशक डाटा बैंक लॉन्च किया है। भास्कर मेनन, जिनका हाल ही में चेन्नई में निधन हुआ, किस समाचार एजेंसी के पत्रकार थे? तो वो पीटीआई समाचार एजेंसी के पत्रकार थे। अच्छा, हाल ही में एक समाचार एजेंसी के एक पत्रकार कहें तो वक्ता के लिए एक पुरस्कार मिला है। आप इशारा समझ रहे होंगे मैं क्या पूछ रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा पुरस्कार मिला है, उसका नाम क्या है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। रोज क्लास होती है वन लाइनर की, रात में 8 बजे से लाइव। आप पर डे वन लाइनर पढ़ने के लिए आ सकते हैं, और एमसीक्यू जीके की रोज सुबह 7 बजे से होती है, तो आप लाइव क्लास पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं हमसे। कमेंट करके बताइए कैसे लगा वीडियो को आगे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 2019 के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये वो पढ़ लेंगे तो उनकी लाइफ बन जाएगी। तो कमेंट करके हमें भी बताइए कैसा लगा वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट करें, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे आपके कमेंट पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।